गंगा रिवर सिस्टम की, गंगा नदी का जो सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं। हम सबको पता है गंगा नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट ऑफ द गंगा रिवर इज इन इंडिया, इन उत्तराखंड एंड इन गंगोत्री। गंगोत्री जो प्लेस है वहां से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर से ये नदी निकलती है और उत्तराखंड से होके उत्तर प्रदेश, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन बांग्लादेश एंड देन बे ऑफ बंगाल। इस नदी की लंबाई भी काफी ज्यादा है, लेकिन इसका कोर्स जो है वो उत्तराखंड से होके उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में ये नदी चली जाती है और बांग्लादेश से फिर बे ऑफ बंगाल में ये नदी निकल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा रिवर की, उनकी हम बात करें तो यमुना इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी टू गंगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। घाघरा, कोसी और गंडक, ये चार नदियां गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी यमुना है, उसके बाद घाघरा, कोसी और गंडक। ये चार नदियां जो हैं ये बड़ी नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज टू द रिवर गंगा। अब नॉर्दर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन दिस सिस्टम। हमारे इंडिया का जो नॉर्थ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, जैसा कि हमने बात की कि यमुना की अगर हम बात करें, गंगा की तो हमने कर लिया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन बांग्लादेश। और यमुना जो है वो भी उत्तराखंड से निकल के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है इलाहाबाद पे। ऐसे ही कोसी नदी, गंडक नदी, ये जितनी भी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट का एग्रीकल्चर सिस्टम इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसानों को जो पानी मिलता है खेती के लिए वो इन्हीं नदियों से ज्यादातर पानी मिलता है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज 2500 किलोमीटर्स, स्टार्टिंग द ओरिजिन फ्रॉम उत्तराखंड टिल द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल तक इसकी लेंथ, हम सिर्फ इंडिया की लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल लेंथ इसकी 2500 किलोमीटर है। डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा इज सुंदरबन। हालांकि ये डेल्टा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बनता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये भी तिब्बत से शुरू होती है, सेम लाइक इंडस रिवर। तो जैसे इंडस रिवर तिब्बत से शुरू होती है, वैसे ही मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील जो है जहां पे कैलाश पर्वत भी है, उसके नजदीक, उसके नियर एक प्लेस है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो भी कहते हैं। टी इज साइलेंट इन दिस नेम। सांगपो इसका नाम है तिब्बत में और ब्रह्मपुत्र इस नदी का नाम है हमारे इंडिया में। तो तिब्बत से चल के अरुणाचल प्रदेश, देन असम, देन बांग्लादेश एंड देन बे ऑफ बंगाल। तिब्बत से चल के तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जैसे कि हमने गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस करते हुए भी बात की कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल where a river divides into smaller rivers as it goes into the sea. For example, यहाँ से कोई नदी आ रही है ऐसे और यहाँ पे समंदर है, तो यहाँ से आते आते ये कुछ छोटी नदियों में ऐसे बंट जाती है ऐसे। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, वी कैन सी दैट लाइक दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज इन अ शेप ऑफ ट्राइंगल, तो इसे डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं आप एक साथ मिलकर बनाती हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी की भी लेंथ 2900 किलोमीटर्स है एंड ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब एक साथ मिल जाती हैं, जब ये दोनों नदियां एक हो जाती हैं, तब उस नदी का नाम बांग्लादेश में मेघना रिवर रखा हुआ है। तो जब
जो भी इनका मीटिंग पॉइंट है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड रिवर गंगा, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, उसके बाद जो दोनों एक मेन स्ट्रीम में बहती हैं, उस मेन स्ट्रीम का नाम मेघना है बांग्लादेश कंट्री में। टॉकिंग फर्दर, अब ये था हमारा, ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया, दिस इज लाइक इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड डेल्टा। हमने ये जो 3-4 चीजों की बातें की, ये था हिमालयन रिवर सिस्टम। अब हम आगे बात करते हैं, तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स, अब जो पठार की जो नदियां हैं वो कौन सी हैं और उनका रिवर सिस्टम क्या है। अब यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। तो नर्मदा बेसिन, नर्मदा नदी का जो रिवर सिस्टम है उसे नर्मदा बेसिन कहते हैं। और नर्मदा रिवर हैज इट्स ओरिजिन पॉइंट इन मध्य प्रदेश एमपी एंड देन इट गोज टू गुजरात, देन द अरेबियन सी। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में यही डिफरेंस है कि हिमालयन रिवर्स जो है वो कंपैरेटिवली बहुत लंबी नदियां हैं, काफी दूर तक बहती हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती हैं लेंथ में। तो यहीं से हम बात करते हैं, एमपी से शुरू होके गुजरात देन अरेबियन सी। कितना छोटा रास्ता है कि मध्य प्रदेश से शुरू होके गुजरात और फिर अरब सागर में जाकर ये नदी मिल जाती है। फॉर्म्स अ लॉट ऑफ पिक्चर्सक्यू लोकेशन। इस नदी के किनारे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो देखने लायक हैं। पिक्चर्सक्यू मीन्स जो पिक्चर बनाने या लेने लायक हैं। द मार्बल रॉक्स आर फाउंड नियर जबलपुर। मार्बल रॉक्स मतलब वो मार्बल पत्थर जो हम अपने हमारे घरों में फर्श पे भी इस्तेमाल करते हैं, वो मार्बल काफी भरपूर मात्रा में इस नदी किनारे मिलता है। ऑल्सो दी धुआंधार फॉल्स। These धुआंधार फॉल्स आर फेमस इन इंडिया। इट इज अ बिग टूरिस्ट स्पॉट। एक पर्यटन स्थल है ये, काफी फेमस, जो नर्मदा नदी में है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर शॉर्ट एंड मीट एट राइट एंगल्स। अब यहाँ पे जो मीट एट राइट एंगल्स है, इसका डिस्कशन हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे कि इसका मतलब क्या है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो भी सहायक नदियां नर्मदा नदी में मिलती हैं वो ज्यादातर राइट एंगल पे मिलती हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज एंगल पे मिलती हैं। नेक्स्ट इज तापी रिवर बेसिन और तापी बेसिन। सेम लाइक नर्मदा, दिस रिवर एज वेल स्टार्ट्स फ्रॉम एमपी। ये नदी भी जो है वो मध्य प्रदेश से शुरू होती है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर अरब सागर। मध्य प्रदेश से शुरू होकर, और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, देन इट गोज टू महाराष्ट्र, देन गुजरात एंड देन अरेबियन सी। इट ऑल्सो फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा बट इज मच शॉर्टर। अब एक समय ऐसा आता है कि जब तापी रिवर जो है वो नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल एक रिज में बहती हैं। मीन्स एक पहाड़ है, बीच में पहाड़ है, एक तरफ नर्मदा नदी और दूसरी तरफ तापी नदी है। तो कुछ समय तक ये दोनों पैरेलल भी बहती हैं, बट तापी नदी जो है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी है लेंथ में, अगर हम इसका कंपैरिजन नर्मदा से करते हैं तो। सो if we compare Narmada and Tapi river, then Tapi river is comparatively much shorter than the Narmada river. अब नर्मदा और तापी रिवर की एक और बात है, ये ही दो बड़ी नदियां हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं और अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। इसके बाद हम जितनी भी रिवर्स का या जितनी भी ज्यादातर नदियां जो हैं वो पेनिनसुला या वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, बट ये ही दो बड़ी नदियां हैं जो पेनिनसुला से निकलती हैं और अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। नेक्स्ट इज गोदावरी बेसिन। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। गोदावरी नदी जो है पठार की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। इट इज कॉल्ड दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड इट हैज अ लॉट ऑफ ट्रिब्यूटरी रिवर्स। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं और ये काफी लेंथ में भी काफी ज्यादा है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हैज अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी सहायक नदियां हैं और इसका जो कोर्स है
कोर्स इन द सेंस जो रास्ता है, महाराष्ट्र, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, देन गोज टू एमपी, देन ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश एंड देन बे ऑफ बंगाल। अब महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है, फिर ये मध्य प्रदेश से बहती है, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट इज महानदी। अब अगर हम बात करें महानदी और इसके बाद आने वाली नदियों की, चैप्टर में इसके बारे में कुछ खास डिस्कशन नहीं है, बट स्टिल आई विल गिव यू फ्यू डिटेल्स। महानदी बेसिन, महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल। अब इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बेसिन है, उसका इस्तेमाल और दो राज्य करते हैं जो कि झारखंड और महाराष्ट्र हैं। इस नदी से, इस रिवर से सिंचित जो इरिगेशन में जो एरिया, जो पानी इस्तेमाल होता है वो महाराष्ट्र और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। बट इसका कोर्स, रिवर का कोर्स छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 860 किलोमीटर है। इस नदी के बारे में जो हम बात करते हैं, जो हम बात करने लायक चीज है वो ये है कि इंडिया का सबसे लंबा डैम, इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम इज सिचुएटेड ऑन महानदी, जिसका नाम है हीराकुड। हीराकुड डैम महानदी में बना हुआ है, जो इंडिया का सबसे लंबा डैम है और ये इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स में से भी है। तो महानदी के रिगार्डिंग 1 मार्क का यही क्वेश्चन बनता है कि विच डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर महानदी। महानदी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, और उसका आंसर होगा हीराकुड डैम। सो टॉकिंग फर्दर, इसके बाद आती है कृष्णा रिवर बेसिन। कृष्णा नदी, इसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर है, ये भी काफी लंबी है नदी, और ये महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश एंड देन बे ऑफ बंगाल। महाराष्ट्र में इस नदी का उद्गम स्थल है, फिर ये कर्नाटका में बहती है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी, then further we will talk about Kaveri river basin. The length of river Kaveri is 760 kilometers and it originates from Karnataka, then it flows to Kerala, then Tamil Nadu and it drains out in Bay of Bengal from Tamil Nadu. तो तमिलनाडु से ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आगे हम बात करते हैं, इससे आगे जो हम बात करेंगे